यस्टरडे शाम को रीकैप का एक सेशन था जहां पर रेड मार्टी एंड क्रिस सर आए थे, जिसमें उन्होंने 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में एस सर के साथ हुए वेबिनार के अपडेट्स के बारे में बात किया है। रेड सर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया था जो हम सभी के साथ शेयर किया है। मार्टी सर ने भी कहा था कि रिकॉर्डिंग जैसे ही उनको मिल जाएगी तो बैक ऑफिस में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इस टाइम मैंने चेक किया अभी कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। रेड सर ने सितंबर मंथ को टच किया। इस मंथ में हमारे सामने बहुत सारी चीजें आई हैं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर मंथ में हम कमर्शियल हुए, वहां पर हमारा इकोसिस्टम अपडेट हुआ, वॉलेट सिस्टम देखने को मिला, पे इन एंड पे आउट सिस्टम देखने को मिला, जहां पर हम लोगों ने ओकन को परचेस करना स्टार्ट किया और जिनके ऑर्गेनाइजेशन में सेल जनरेट हुआ तो उनको कमीशन भी जनरेट हुआ। जिनको कमीशन जनरेट हुआ तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी की, एंड जिन्होंने क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल की रिक्वेस्ट की तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को विड्रॉल भी रिसीव हुआ। ये सारी चीजें हुई और भी बहुत सारे इवेंट्स भी हुए हैं, कोलैबोरेशंस भी हुई हैं, पार्टनरशिप भी हुआ, कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं। हमारा ओकन मोबाइल ऐप लाइव हुआ, अक्टूबर में ओईएस मोबाइल ऐप लाइव हुआ, एंड हमने पेमेंट इशू को भी हिट किया है। इसके अलावा और भी चीजें हुई हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। एंड पेमेंट की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हुई है इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम। जी हाँ फ्रेंड्स, हैवी वॉल्यूम की वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी सब कुछ ओके हो जाएगा। एंड ओके होते ही सबसे पहले क्रिप्टो के थ्रू जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है तो सबसे पहले उनके क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉल रिसीव होगा, बल्क में विड्रॉल रिसीव होगा। इसके बाद 1 वीक लेटर बैंक विड्रॉल भी रिसीव होगा। तो एस सर ने कोई डेट तो नहीं दिया है, लेकिन रेड सर ने बताया है, रेड सर को पूरा यकीन है कि अर्ली नवंबर में ये सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है, मतलब विड्रॉल रिसीव होना भी स्टार्ट हो सकता है एंड हमारा कार्ड पेमेंट्स भी अगेन लाइव हो सकता है। मतलब ये सब कुछ जल्द ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। इसके अलावा हमारे कई प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, ओ वेरीफाई भी कमिंग सून में है, जो बहुत ही जल्द हमारे इकोसिस्टम में आने वाला है, और इसका B2B वर्जन भी आएगा जिससे हम रीसेल कर पाएंगे। और वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो लगभग 60 सेकेंड में आप बहुत ही आसानी से अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। ये सब कुछ AI के द्वारा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऑटोमेटेड होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कंट्री के हिसाब से अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम पे जब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, बहुत ही इजीली आप अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। और कंपनी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, गाइडलाइन दी जाएगी, जिसको पढ़ के जिसको समझ के बहुत ही आसानी से आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। एंड जब आप ओ वेरीफाई के थ्रू वेरीफाइड हो जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रीन टिक मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आप वेरीफाइड हो गए हैं। अब आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वेरीफाइड होने के बाद इकोसिस्टम के सभी फीचर्स को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे। और उस समय अगर कोई न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्टर करता है तो इकोसिस्टम में रजिस्टर करने पर भी 10 ओ कॉइन वेलकम बोनस मिलेगा। एंड जब वो ओ वेरीफाई के थ्रू वेरीफाइड हो जाएंगे तो वेरीफाइड होने पर भी 10 ओ कॉइन मिलेंगे। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर उनके इकोसिस्टम वॉलेट में 20 ओ कॉइन उपलब्ध होंगे। इसलिए यहां पर एस सर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया था कि हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी कॉस्ट 20 ओ कॉइन या फिर इसके आसपास हो सकती है, जिससे कि न्यू पर्सन के इकोसिस्टम वॉलेट में जो 20 ओ कॉइन उपलब्ध हैं उसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ और भी थोड़ा बहुत ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। और जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट के बारे में भी बात की गई है कि वहां पर कई कोलैबोरेशंस हुए हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए भी एंड हमारे लिए भी। इसके साथ इंटरनेट यूजर्स, कस्टमर्स एंड ह्यूमैनिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। और यहां पर हमारा बिजनेस व्यू क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? बिजनेस व्यू हमारा एक दिन का, एक महीने का, एक वीक का नहीं होना चाहिए। हमारा बिजनेस व्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का होना चाहिए। हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि 1 वीक हो गया कुछ नहीं हुआ, 2 वीक हो गया कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक दिन, एक वीक, एक महीने पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें 1 ईयर प्लस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पर फोकस करना चाहिए। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस बिजनेस में हम हैं उस बिजनेस में हम 1 साल बाद कहां पर होंगे, 2 साल बाद कहां पर होंगे, 4 साल बाद कहां पर होंगे, 5 साल बाद कहां पर होंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे सामने कितने भी चैलेंजेस आ जाएं उन सभी को हम आसानी से फेस कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस व्यू कुछ इस प्रकार का होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया गया है कि इफ यू आर इंगेज्ड यू विल बी रिवॉर्डेड बाय द कंपनी। यानी कि अगर आप ऑन पैसिव के साथ इंगेज हैं, अगर आप वेबिनार अटेंड करते हैं, अगर आप इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, अपना बैक ऑफिस चेक करते हैं, सभी अपडेट्स को पढ़ते हैं, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप पोस्ट करते हैं, मतलब अगर आप एक्टिव हैं, इंगेज्ड हैं ऑन पैसिव के साथ, भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में 0 यूजर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल बी रिवॉर्डेड बाय द कंपनी। रिवॉर्ड में क्या होगा, ये ऑन पैसिव
से भी डिसाइड करेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो onpassive.com से मार्केटिंग पूल में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसमें कुछ बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जिनके पास हजारों में लाखों में फॉलोवर्स हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा कस्टमर आ गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा हो सकता है। तो OnPassive जो कुछ भी कर रही है, पार्टनरशिप्स हो गया, कोलैबोरेशंस हो गए, इवेंट्स हो गए, तो किसके लिए कर रही है फ्रेंड्स? यस, डेफिनेटली हमारे लिए ही कर रही है। इसका बेनिफिट किसको होने वाला है? हमें ही इसका बेनिफिट होने वाला है। जो कस्टमर मार्केटिंग पूल में आ रहे हैं वो कहाँ जाने वाले हैं? हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में एलोकेट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इवेंट्स की बात करें तो कई इवेंट्स लाइंड अप हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें बैक ऑफिस में मिलती रहेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।